बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सलीम साथियानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़क्रे पाकिस्तान। आज गुफ्तगू होगी दो ऐसी लेडी से जो वाकई ही अपने अंदर एक अंजुमन रखती है और उन्होंने अपने कारनामे से पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और पाकिस्तान की शनाख्त भी बनाई अपने आप को। आज का सवाल ये है कि क्या डिजिटल इनकलाब हमारे नौजवानों को तख्लीक़ कार बना रहा है या सिर्फ सहारिफ। सिंधी कैलकुलेटर बनाने वाली ये बच्ची साबित करती है कि सलाहियत की कमी नहीं, मगर सवाल ये है कि रहनुमाई के बगैर ये टैलेंट कब तक खुद रास्ता तलाश करेगा। हमारा निज़ाम तालीम इस तेज़ रफ्तार दुनिया के साथ कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। हम बात करेंगे सिंधी कैलकुलेटर जैसे नए आइडियाज़ की, सोशल मीडिया को पेशा वाराना महारत में बदलने की और आईटी एक्सपर्ट की रहनुमाई की अहमियत की। हमारे साथ मौजूद है दो आवाज़ें जो पाकिस्तान के डिजिटल सफ़र की अक्कासी करते हैं। महरूज टेक्नोलॉजी वाली साहिबा एक नौजवान मोहजद और डिजिटल तख्लीक़कार। उनके साथ सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने सिंधी कैलकुलेटर की तख्लीक की, जो मुकामी ज़बानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की एक बेहतरीन मिसाल है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। हम आज के इस प्रोग्राम में इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है महरूज, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी दूसरी मेहमान है और माशाअल्लाह एक टीचर्स भी है और आईटी माहिर भी है, मौलिम भी है, मोटिवेटर भी है और आपकी बसीरत हमें बताएगी कि टेक्नोलॉजी के इस सफ़र में तरबियत और सही सिमत का किरदार कितना अहम है। आइए इनसे मिलते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा यास्मीन खान साहिबा, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक मरूद, यू। आप माशाअल्लाह जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त, मुकाम, हैसियत दी और ये आपकी मेहनत है, आपकी काविश है और इसका नतीजा है। तो सबसे पहले मैं ये आपसे पूछूंगा कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और बेसिकली आपका ताल्लुक़ कहाँ से? मेरा ताल्लुक़ जो है वो एबटाबाद से है और मैंने इब्तदाई तालीम जो है अपने मोहल्ले के पास एक स्कूल था वहाँ से हासिल की 8 क्लास तक। उसके बाद मैंने YMCA स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ पे मैंने 8, 9 और 10 क्लास पढ़ी। फिर मैंने उसके बाद रेहान का स्कूल है, रेहान अल्लाह वाला का, तो उस स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ पे मैंने तालीम हासिल की। बेटा, आपने बताया कि मेरा एबटाबाद से ताल्लुक़ है, तो आप कराची कब शिफ्ट हो गए और कराची कब आए? आपकी पैदाइशी कराची की है या? पैदाइशी कराची की है, लेकिन मम्मा और पापा का ताल्लुक़ जो है वो एबटाबाद से है। अच्छा, तो फिर एबटाबाद से कब यहाँ पर कराची आ गए थे आप लोग? कुछ अंदाज़ा है, पता है, याद है? पापा तो एबटाबाद में थे, मम्मा आई थी। अच्छा, तो मम्मा के बाद आप की फैमिली कितने लोगों के ऊपर मुश्तमिल है? माशाल्लाह 6 लोगों के ऊपर। हम 4 बहन भाई हैं और 2 पेरेंट्स। तो 4 बहन भाई, बहनें कितनी हैं आपकी, भाई कितने हैं और पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम 3 बहनें हैं और एक भाई है, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, तो वो भी आपको देख के कुछ इस तरह का हो रहा है कि वो भी कुछ इस तरीके की फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हैं या दूर है इससे? नहीं, मेरी जो छोटी बहन है मायरा, वो भी इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में है। उन्होंने भी रेहान के स्कूल से पढ़ा और अभी वहाँ की स्टूडेंट है। और इसके अलावा जो मेरा भाई है, उन्होंने भी वहाँ से पढ़ा, AI कोडिंग सीखी और इस वक्त जो है वो गेम डेवलपिंग का कोर्स कर रहे हैं क्योंकि उसे गेम बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। यास्मीन साहिबा, आपकी तरफ आता हूँ। माशाल्लाह जिस तरीके से आप एक चीज़ को आज इंट्रोड्यूस करा रही हैं माशाल्लाह, और अभी आपने हाईलाइट भी नहीं किया, और ये सारी चीज़ें कि हमने आपको भी इसी प्रोग्राम को में इसलिए मदऊ किया कि दोनों जो ताल्लुक़ है आपका, एक शागिर्द भी है, एक उस्ताद भी है। उस्ताद ने शागिर्द को सिखाया और शागिर्द माशाल्लाह आज काफ़ी आगे निकला, और अमूमन देखा ये गया कि तो उस्ताद वहीं रहता है और शागिर्द बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने उस पैटर्न को चेंज किया, मतलब ये कि उस्ताद वहीं खड़ा हुआ नहीं है लेकिन उस्ताद भी कुछ करने लगा है आज के दौर के अंदर। तो आपने क्या किया? आपने क्या बना दिया? बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आज मुझे इस शो पे मौका मिला कि मैं अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंस कर सकूँ और लोगों को बता सकूँ कि ये क्या चीज़ है। और दूसरी बात, पहले मैं आपकी बात का जवाब दूँ कि एक शागिर्द मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरी बहुत प्यारी सी स्टूडेंट मेरे साथ बैठी हुई है जो बहुत अच्छा काम करके दिखा चुकी है और बहुत ज़बरदस्त इसने एक इनिशिएटिव लिया। तो एक उस्ताद के लिए बड़ी खुशी की बात होती है ये, जब उसका शागिर्द कामयाब हो जाता है। और मैं अक्सर इस बात को हाईलाइट करती हूँ
कि मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जब मेरा स्टूडेंट कामयाब हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी प्रोग्रेस, अपनी लर्निंग क्यों रोकें? लर्निंग का तो कोई एज नहीं हाँ, होती। इस वजह से कि मैं आपके सवाल के अंदर अमूमन तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि इब्तिदा के अंदर किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करूँ, क्योंकि वो बात के तसलसल को लेके चल रहा होता है, तो उसके अंदर मैं ये चाह रहा हूँ वो सवाल भी ऐड कर लूँ ताकि उसका भी जवाब आ जी। जाए। अक्सर उस्ताद जो है वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रीडिंग की तरफ या बहुत ज़्यादा पढ़ने की तरफ नहीं जाते, एक जगह पे रुक जाते, ख़ास तौर पे प्राइमरी उस्ताद देख ले या सेकेंडरी देख ले या टेक्निकल वाले उस्ताद देख ले, वो बस वहाँ ही रुके हुए रहते हैं और वो कहते हैं कि बस हमारे स्टूडेंट, क्योंकि क्या ये शौक़ की कमी है या कुछ चीज़ें मुहैया नहीं होती? आप उसी तरफ आ जाएं। बिल्कुल, मुझे लगता है कुछ शौक की भी कमी है, और हम शायद ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं बस हमने जितना सीख लिया इनफ है। बट मेरी पर्सनली सोच ये है, और मैं चाहती हूँ कि इसको लोग अडॉप्ट करें और इस पे लोग आगे से आगे बढ़ें, कि इंसान को सीखने की कोई एज नहीं होनी चाहिए, वो हर एज में सीखता रहे। हमने सुना है ना, माँ की गोद से कब्र तक लर्निंग का पेज है ये, और हमें सीखना ही सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अच्छा अब हमारी एज इतनी हो गई, अब हम इसमें कैसे पढ़ें, हमें शर्म आएगी, लोग क्या कहेंगे। तो लोगों का तो काम है बोलना, आप ना सीखें या सीखें, जब भी उन्हें बातें ही करनी है, तो आप अपनी प्रोग्रेस क्यों रोकें, आप अपनी लर्निंग क्यों रोकें। मुझे लगता है कि हमें हर एज में नया सीखना चाहिए, और जिस चीज को लेके हम यहाँ पे बैठे हैं, डिजिटल, तो डिजिटल में तो हर सेकंड में नई चीजें आ रही है ना, तो ये तो हमें टाइमली चेंज होती रहती हैं, और हमें इसको सीखते रहना है। अगर हम इसके साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ये तो प्रैक्टिकली जो आपने इस फील्ड में आके ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर एक उस्ताद के ऊपर अगर ये छाप लगी हुई है कि वो सीखता नहीं है, उधर ही खड़ा होता है, शागिर्द बहुत आगे की तरफ निकल जाते हैं, तो उस्ताद ने भी आज कुछ किया हुआ है, वो मुझे बताओ तो सही, क्या कर दिया बिल्कुल आपने? बिल्कुल, ये मैंने बिल्कुल, आपकी बात सही है कि ये जो छाप है वो मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मैं आपके प्रोग्राम में आज लेकर आई हूँ सिंधी चैटबोट, AI सिंधी चैटबोट। ये कस्टम चैटबोट है, और मैं इसको GPT भी नहीं कहूँगी, इसका नाम है सिंधी GPT अच्छा, चैटबोट। इसको क्या आपने ऑनलाइन कर दिया है, नहीं किया है, या अभी तक हाईलाइट किया नहीं किया, या आज मेरे प्रोग्राम के ये बाद सिर्फ सबसे पहले आपके प्रोग्राम से लॉन्च हो रहा है, और ये सब पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने बनाया है। और ये एक कस्टम चैटबोट है, उसकी मैं एक एग्जांपल दे दूं। एक GPT होता है और एक कस्टम चैटबोट होता है, तो उसमें फ़र्क लोगों को समझ नहीं आता ना। GPT जो है एक कमरा है घर का, और कस्टम चैटबोट जो है, कस्टम मॉडल जो है, वो पूरा घर है। तो इट मीन्स कि ये GPT से भी ऊपर है, अच्छा। इसके अंदर GPTs बनेंगी। तो ये मैंने एक चीज बनाई है, और जो उस्ताद के ऊपर से एक छाप हटाई है कि उस्ताद कभी पीछे नहीं रहता, वो आगे बढ़ता रहता है। और आपके शो से ये लॉन्च हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, अब ये अनाउंस हो रहा है कि उन बहन भाइयों के लिए जो सिंध में रहते हैं, जो सिंधी जानते हैं, जिनको अवेयरनेस की कमी है, जो डिजिटल दुनिया से बड़े दूर हैं, तो उनके लिए ये एक चैटबोट कस्टम मॉडल बनाया गया है, सिंधी GPT। मतलब इस वक्त जो सिंध के अंदर जिसकी ज़रूरत आपने महसूस की, उसी की तरफ आप आए। बिल्कुल। अच्छा, आपसे उस सिंधी कैलकुलेटर की तरफ भी मैं आता हूँ। आपकी फैमिली के अंदर घर में सबसे ज़्यादा आपसे कौन प्यार करता है? प्यार तो सब करते हैं, लेकिन अगर एक बंदे का मैं नाम लूँ तो वो मेरे पापा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं आज आपके पापा यहाँ आपको लेकर आए तो इस वजह से आप इन्हें खुश करने के लिए कह रही हो? हैं, ऐसा तो नहीं, गौर क्योंकि से पापा देख मुझे हर पापा जगह गौर- लेके जाते हैं। पापा गौर से देख रहे हैं कि ऐसा नहीं घर पे जाके डांट पड़ेगी कि अगर मैं ये नहीं कहा। हालांकि जबकि आप बता रही हो कि मम्मा मेरी पहले कराची आई, फिर उन्होंने मुझे यहाँ किया, तो पापा से ज़्यादा तो मम्मा ने सपोर्ट किया आपको। असल में मेरी पैदाइश कराची की है, लेकिन ताल्लुक जैसे एबटाबाद से हैं, क्योंकि हम हज़ारे वाले हैं, तो मम्मा पापा दोनों ने मिलके पाला है मुझे। लेकिन ज़्यादा सपोर्ट तो मम्मा ने किया ना? दोनों की सपोर्ट है, क्योंकि जैसे पापा मुझे हर जगह लेके जाते हैं, तो इसी वजह से आप मम्मा पापा पीछे से ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे हैं। इसी ऐसा तो नहीं है? इसी हाँ, वजह ये से- भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पापा फिर अगर आपने भी आज पापा को अच्छा नहीं बोला तो फिर अगली जगहों पे कहीं लेके नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं है? चलो ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे कि ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।
एक मरतबा फिर फ़क्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथी ने आपको खुशामदीद कहता है। मैं रोज़ आपकी तरफ आ रहा हूँ और जैसे ही हमें ब्रेक पे जाना पड़ा फिर आपके अब्बू भी आ गए। फिर आपके अब्बू ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो वाकई बहुत लाडली है और अच्छी तरीके से, बस मेरी ड्यूटी ये है कि मैं इसको पहुँचा देता हूँ, लेकिन ये मुझे कुछ भी नहीं देती, किराया भी नहीं देती। क्यों, क्या वजह, क्यों नहीं देती भाई? मेरी ख्वाहिश है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, ताकि क्योंकि मैं देखती हूँ कि हर बच्चे की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने अम्मी अबू की सारी ख्वाहिशें ज़रूरतें पूरी करें, उन्हें पूरी दुनिया घुमाएं। तो इसी तरीके से मेरी ख्वाहिश भी है और अभी मैं मेहनत कर रही हूँ, सो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर। अच्छा, आपके वालिद भी माशाल्लाह जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत सारी चीज़ें मीडिया से भी मुंसलिक हैं, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या सीखा उनसे, कैसी तरबियत की आपकी उन्होंने? उनके तजुर्बे से सीखने को बहुत कुछ मिला, चीज़ें वगैरह। वो मुझे थोड़ा गाइड कर देते हैं, इस तरह बोलना है या इस अल्फाज की प्रोनंसिएशन ऐसे हैं, क्योंकि मेरी मादरी लैंग्वेज उर्दू नहीं है, तो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा मुश्किल थी प्रोनंसिएशन की। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है मेरी प्रोनंसिएशन। तो इस तरीके से जो है पापा का तजुर्बा मेरे लिए बहुत करामत है। अच्छा, क्या पसंद है आपको बचपन के अंदर? कोई ऐसा वाक़या, क्योंकि हो तो अभी भी छोटी छोटी सी, अभी भी बचपन कह सकते हैं आपका, कोई ऐसा वाक़या जो आपको गमज़दा कर गया हो या आपको बहुत ही खुशी महसूस हुई हो, क्या इस तरह की चीज़ हुई है मेरे साथ, जो हमेशा कभी कभी जहन के अंदर आ जाती है, स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल सामने एक्सपोज हो जाती है? कोई है याद है? कोई खुशगवार लम्हा? हाँ, खुशगवार लम्हा कह लें आप। बहुत सारे बचपन में बहुत ज़्यादा एंजॉय वगैरह किया, क्योंकि मैं अपने वालिदैन की पहली औलाद थी इस वजह से तो बहुत एंजॉय किया। तो कुछ वीडियोस हैं जो अब भी देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं तो बचपन याद आ जाता है। जिस तरह मैं जब छोटी होती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होता था कि मैं अपने पापा के शूज़ जो ना पॉलिश किया करूँ। तो मैं रोज़ मम्मा को बोलती थी ना कि मुझे दो, मैं पापा के शूज़ पॉलिश करूँ। तो उसकी वीडियोस और पिक्चर्स मेरी अब भी मौजूद हैं। मुझे पेंट बहुत पसंद था, तो पापा लेकर आते थे, तो एक दफ़ा मैंने ना पूरे मुंह पे काला पेंट कर कर आगे से ड्राया, तो वो पिक्चर्स और वीडियोस बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो चार होने के बाद कुछ मोहब्बत में, प्यार में कमी आई उन क्या कहते हैं माँ बाप को? नहीं, कमी नहीं आई, लेकिन उनसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन आपको पता है सारे बहन भाई यही कहते हैं, इससे ज़्यादा मोहब्बत करते, इससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह पापा हम चारों में फ़र्क नहीं करते और हम चारों की ज़रूरतें और ख्वाहिशात जो है वो पूरी करते हैं। कलर कौन सा पसंद है आपको? कलर्स मुझे ज़्यादातर डार्क कलर्स पसंद है, क्योंकि ज़्यादा डार्क कलर में कौन सूट सा करते कलर? हैं। जिस तरीके से ब्लैक हो गया, ब्राउन और डार्क ब्लू, लाइक दिस। खाना? खाने में मुझे कुछ देसी खाने पसंद है और कुछ जंक फूड पसंद खुद है। बना लेती हो कभी कुछ? खुद मैं मैक्रोनी अच्छी बना लेती हूँ मैक्रोनी आती है, क्योंकि वो ज़्यादा मुझे अपने हाथ की अच्छी लगती है, स्पाइसी मैक्रोनी, तो वो मैं खुद ही बना लेती हूँ अपने लिए। और कितनी बातें बना लेती हो? बातें तो मैं नहीं बनाती बातें नहीं बनाती है। अच्छा, ड्रामा में कौन सा ड्रामा पसंद है आपको? ड्रामे? पाकिस्तानी ड्रामे पसंद है, इंडिया नहीं, के? पाकिस्तान में ड्रामे नहीं देखती। अच्छा, देखती नहीं हो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर बाहर मुल्क जाने का इत्तेफाक हो तो कौन से मुल्क जाना पसंद करोगी? तो मैं चाइना जाना पसंद करूँगी, क्योंकि कुछ महीनों तक मैं कहूँगी कि पहले मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी हुई तो मुझे कौन से मुल्क जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें हर मुल्क पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी में आगे हैं, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस चाइना की ऐसे देखी जिसको देखने के बाद बस मैं कहती कि अब भी उड़ के चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। लेकिन एक होता है ना बहुत ज़्यादा हंगामा या लोगों को बताना, वो मतलब आराम आराम से कंसिस्टेंसी के साथ आराम आराम से काम कर रहे हैं। वहाँ पे इतने सारे लैब है जहाँ पे इतने अच्छे रोबोट्स हैं जो कि अभी तक किसी और कंट्री में नहीं बने। तो मैं चाहूँगी चाइना, ताकि मैं वहाँ पे और टेक्नोलॉजी की चीज़ें सीखूँ और रोबोट्स के बारे में। टेक्नोलॉजी की बात करें, आपने क्या क्या बना लिया, क्या किया, कहाँ से आगाज़ किया और क्या आपने सबसे पहले बनाया? अभी तक मैंने सॉफ्टवेयर में चीज़ें बनाई हैं। सबसे पहले जब मैंने कोडिंग विद एआई सीखना शुरू किया, बेसिक चीज़ें थी, नॉर्मल चीज़ें जो पहले एग्जिस्ट करती हैं वही बनाई। जिस तरीके से टिकटॉक गेम हो गया और कैलकुलेटर नॉर्मल हो गया जो हम यूज़ करते हैं, इस तरह हमने चीज़ें बनाई बहुत सारी।
वेदर ऐप भी बनाया साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बनाया आपने? जी। उसके बाद मैंने फिर सिंधी कैलकुलेटर बनाया। तो एक पहले शुरू में क्या बनाया था आपने? आम सा? शुरू में गेम्स बनाई थी, जो कि एक गेम होती थी बहुत पुरानी, नोकिया के मोबाइल में होती थी, साम सीढ़ी हम कहते थे साम, वो गेम बनाई। इस तरह की और कुछ गेम्स बनाई। फिर नॉर्मल कैलकुलेटर बनाया, वेदर ऐप बनाया और इस तरह की से चीज़ें बनाई। वेदर ऐप आपने बनाया, कहाँ का बनाया? सिंध का बनाया, पूरे पाकिस्तान का, कहाँ का, किस मेरे ख्याल से वो कराची शायद का? पाकिस्तान का था। तो हम सीख रहे थे चीज़ें, तब मैंने बनाया। फिर उसके बाद मैंने सिंधी कैलकुलेटर बनाया था। तो वो एक लाइक मेरा अपना आइडिया था। तो उससे पहले जो जितनी चीज़ें थी वो सारी एग्जिस्ट करती थी, तो उनको सीखने के लिए हमने उन चीज़ों को कॉपी किया और बनाया। तो सिंधी कैलकुलेटर का मेरा एक आइडिया आ गया अल्लाह की तरफ से और फिर बस मैंने उसे बनाया। सिंधी ही क्यों बनाया? कोई और ज़बान में, जबकि आप एबटाबाद की हज़ारा में बना सकती थी, किसी और में भी बना सकते, तो सिंधी क्यों बनाया? सिंध में रहती उस वजह से? क्योंकि उस टाइम जो है सिंधी कल्चर डे आ रहा था। अच्छा। और आपको तो पता है हम वाले सिंधी नहीं, लेकिन हम सब बहुत शौक से मनाते हैं। तो बस सोच सिंध रहे में थे रहते हैं कि तो सिंध की वो तो नुमाइंदगी हमने होनी है। मतलब इस दफ़ा क्या करें सिंधी कल्चर डे, तो कोडिंग विद एआई सीख रहे थे, बेसिक चीज़ें, और मतलब हर टाइम वो जहन में थी। तो सोचा यार उसको इस तरह सिंधी कैलकुलेटर बनाती हूँ। बस जहन में आया, चलो बनाती हूँ। और कुछ आई गेस के एक हफ्ता रह गया था, तो फिर मैंने सोचा बना लेती हूँ। फिर टाइम नहीं है, फिर मैंने कहा यार कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको जैसे सिंधी लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आती, तो उनके लिए बना लेती हूँ। अगर किसी को फ़ायदा हो जाए मेरी ज़ात से तो अच्छी बात है। तो बस वो एक नॉर्मल थॉट था, मैंने बना लिया। और बस कितने दिन में बनाया और कितनी देर में बनाया? अच्छा, ये जो है तकरीबन अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आई गेस के 30 मिनट्स में बना था, लेकिन मैंने 3 दिन में इसे डिवाइड किया था, क्योंकि बाकी में बस टाइम का थोड़ी कमी थी। एक दिन डिज़ाइन वगैरह निकाला, वो बनाया, फिर उसको ठीक किया और तीसरे दिन कर लिया। फिर इस तरीके से मैंने बनाया था इसे। तो फिर शुरू में जब बनाया तो क्या जहन में था कि ये मैंने कोई बहुत अच्छी चीज़ बना ली है, फिर इसको कैसे हाईलाइट किया, किस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस अच्छा, करा? मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैंने कहा बस नॉर्मल है, जैसे कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर। तो मैंने पहले कहा कि जब मैं बना रही थी तो मैंने कहा कि देखती हूँ कि है या नहीं पहले इस ज़बान में। तो मैंने पापा से पूछा, चेक वगैरह किया, तो नहीं था। लेकिन पापा को पता चला कि एप्पल की कंपनी ने अनाउंस किया था कि वो बनाएंगे, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं था अभी तक। तो फिर मैंने बना लिया उसको, और मुझे आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे या इतना ज़्यादा फेमस होगा। तो नॉर्मल था सब कुछ। और आफ्टर आई गेस के 2-3 मंथ्स जाके ये फेमस हुआ था, जब एक दिन आया था कि ख़वातीन का साइंस के मैदान में किरदार, तो वहाँ से जाके ये फेमस हुआ, लोगों को पसंद आया। और फिर बहुत सारे टीवी चैनल्स वालों ने मुझे बुलाया। फिर जैकबाबाद भी गए, मिस और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। मुख्तलिफ तालीमी अदारों का हमने विज़िट भी किया। और फिर जब वहाँ से वापस आई थी तो फिर एक स्टूडेंट ने मुझे बना के भेजा कैलकुलेटर, देखिए आप मुझे बताएं कि इसमें मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ। मैंने भी कोशिश की है। तो मुझे मतलब ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी कि एक पॉजिटिव मैसेज गया, तो लोग अच्छे की तरफ आए और टेक्नोलॉजी की तरफ आए। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी है। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा, स्टूडेंट्स ने कहा कि ये तो मतलब नॉर्मल है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये साइंटिफिक नहीं बन सकता। मैंने कहा साइंटिफिक भी बन सकता है, चलो अगर कुछ लोग कह रहे हैं तो उनकी डिमांड में साइंटिफिक भी कर लेती हूँ। फिर उसमें मैंने एक ऑप्शन ऐड किया जिसमें हम साइंसी पे क्लिक करेंगे तो फिर साइंटिफिक ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि ज़्यादातर 9-10 में यूज़ होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल में यूज़ होते हैं। जिस तरीके से लोग हो गया, साइन कॉस थीटा, सारा सिंधी लैंग्वेज में, और जवाब भी सिंधी में। तो फिर ये मैंने बना लिया। रिसेंटली कल मैं एक स्कूल में इन्वाइटेड थी, मैं गई हैप्पी प्लेस ग्रुप ऑफ स्कूल में। मिस सदफ ने मुझे बुलाया था, क्योंकि आप शायद जानते हो उन्होंने रोबोट्स भी बनाए हैं। तो वहाँ पे उनके स्कूल की मिस थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे जो कज़न्स वगैरह हैं उनको इतना टेक्नोलॉजी का नहीं पता, लेकिन आपकी कैलकुलेटर का पता है, क्योंकि वहाँ सिंध में ना यूज़ करते हैं। तो मुझे बहुत हुआ अच्छा यूज़ करते हैं। उन्होंने कहा हाँ कि क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सिंधी लोग हैं, कराची में इतना यूज़ नहीं होता जितना वहाँ पे यूज़ होता है। तो मुझे खुशी हुई कि चलो मेरी ज़ात से किसी को कुछ फ़ायदा हो गया। उम्र कितनी है आपकी? मेरी प्यारी सी गुड़िया ने कैलकुलेटर तो बना, जरा उम्र भी पूछे मेरे नाज़रीन को पता भी तो 17 साल। माशाल्लाह। और कब बनाया था आपने? 16 साल की उम्र में बनाया था ये?
हाँ, या 16 साल की उम्र में बनाया था। क्योंकि हम देख तो यही रहेंगे 16 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची। हाँ, 16 साल। तो अभी 1 साल हो गया। ठीक है, इस पर गुफ्तगू करते नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। हाँ, एक मतलब फिर फ़ख्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातनी आपको खुशामदीद कहता है। यास्मीन, आपकी तरफ आता हूँ। आपने भी माशाल्लाह जिस तरीके से ये बच्ची महरोज़ है, इसी तरह आपने भी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? फिर मैंने ये भी देखा कि आप सिर्फ कराची नहीं बल्कि कराची से बाहर ममालिक भी गई और वहाँ से भी आपने कुछ सीखा। तो कहाँ गई थी और कहाँ से आपने तालीम हासिल की, और क्या क्या अभी करने का इरादा भी है आपका? बिल्कुल। मैंने बेसिक तालीम तो कराची से ही की थी। उसके बाद मैं जो है दुबई गई हूँ। ठीक है, दुबई में कुछ कोर्सेज किए, कम्युनिकेशन स्किल पे, डिजिटल मार्केटिंग पे डिप्लोमा किया है मैंने, ग्रेजुएशन की है उसमें। उसके बाद मैंने ऑनलाइन कुछ किए यहाँ से, पाकिस्तान से बैठ के बाहर यूनिवर्सिटीज़ से, और मैंने दुबई में जॉब्स भी की हैं। फिर मैं मलेशिया गई हूँ, मैंने वहाँ पे भी, मतलब मेरा एक शौक़ है कि मैं हर लम्हे ना मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, नया कुछ नया करना चाहती हूँ। तो मेरे अंदर ये जुस्तजू बड़े बचपन से ही है। मैं अपना जो एक्स्ट्रा टाइम होता था, मैं कहती थी इस टाइम में मैं कुछ नया कर लूँ, कुछ सीख लूँ। तो ये वाली जो जुस्तजू अंदर से है ना, तो वो अभी तक बरकरार है। दुबई में क्या सीख लिया था आपने? दुबई से मैंने कम्युनिकेशन स्किल में डिप्लोमा किया है वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने जॉब्स भी की हैं। और अभी यहाँ पे मैंने रेहान स्कूल में जॉब की है, वहाँ पे मैं सिखाती हूँ, पढ़ाती थी, सारा काम करती थी। अब मेरा जो नया है प्रोजेक्ट, वो भी आपके ही शो से अनाउंस हो रहा है। मैं अब अपना एकेडमी ओपन कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, कराची सेंट्रल में, नाज़माबाद की साइड। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि मैं और लोगों को सिखाऊं, ताकि सिर्फ एक ही उस्ताद नहीं हो जो आगे बढ़े, और भी जो हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जैसे मारोज है, इसने अपनी जहानत यूज करते हुए ना कुछ नया लेकर आई ना इनिशिएटिव, तो अपने आइडियाज लेकर आए। तो इसके लिए एक एकेडमी स्टार्ट कर रही हूँ। और ये जो इनिशिएटिव लिया, ये इनिशिएटिव इसलिए लिया क्योंकि मैं थोड़ा सर्वे ज़्यादा करती हूँ ना, तो उसको मैंने सर्वे करते हुए मुझे ये पता चला कि जो हमारे सिंधी लोग हैं, जो सिंध में रहने वाले, उनके पास टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा कमी है। इवन कि वो मोबाइल यूजेज भी बहुत कम है उनका, उन्हें डीपली नहीं पता कि वो कैसे क्या करें। तो इसी तरीके से उनकी आमदनी भी कम है, उनके पास वसाइल बहुत कम है, और इस लिहाज से वो फ्रीलांसिंग नहीं कर पा रहे, वो टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो सिंधी बोलते हैं, और सिंधी ज़बान को कन्वर्ट करने के लिए उनके पास मुश्किलात पेश आ रही हैं। उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो बैठ के अपना काम कर सकें, वो फ्रीलांसिंग कर सकें, वो कुछ सीख सकें, वो नए आइडियाज़ जनरेट कर सकें। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई और बहनें होंगे सिंध में जो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो क्या जहन में क्या आइडिया आपके आया कि ये सिंधी के अंदर ही मैं इसको बनाऊं, इसकी वाकई ज़रूरत है, या क्या इसका फ्यूचर है, या इसका कोई? बिल्कुल, जहन में आइडिया ही आया कि मैं इस आइडिया को इसलिए जनरेट करना चाहती थी कि मैं जो है ना, ये कमियां ख़त्म करना चाहती हूँ। कि हम एक चैट जीपीटी, आपको पता है, हम नॉर्मली बड़ा यूज़ करते हैं, जिसमें हम उर्दू में और इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन सिंधी में नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एक कमी है, एक खाली स्पेस है ना, तो मैं उस स्पेस को फिल करना चाहती हूँ। ये हमारी जो ज़बान है उसके लिहाज से हमारे पास बड़ी कमी आ जाती है, बीच में लोग पीछे रह जाते हैं। तो एक ये आइडिया जनरेट करते हुए, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा, कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें सिंधी आती है, और उसको देखते हुए हम उर्दू नहीं बोल सकते, हम उर्दू में सर्च नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है।
तो उससे मेरा आइडिया जनरेट हुआ। हैदराबाद में कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, तो वहां से जनरेट हुआ और मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए ना। तो मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की, बहुत कोशिश की कि मैं क्या करूं ऐसा जो मेरी ये वाली जो कमी है हमारे मुल्क की वो ख़त्म हो जाए। इसके अंदर क्या क्या चीज़, अगर सिंधी एक बंदा अगर उसको देखना चाहे और उससे हासिल करना चाहे तो क्या क्या चीज़ें इससे आपके इस डैशबोर्ड से हासिल हो सकती है? इस डैशबोर्ड से जो है सबसे पहले तो ये फ्री है, ठीक है। इसको बनाने का मकसद अभी पैसा कमाना नहीं है, इसको बनाने का मकसद है अवेयरनेस, लोगों को आगे बढ़ाना, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ना। इसमें क्या क्या है, इसमें एक 3 ज़बानों में वो बात करेगा, ठीक है। ये कस्टम मॉडल जो है चैटबॉट का, ये 3 ज़बानों में बात करेगा, एक तो सिंधी, उर्दू और इंग्लिश। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हमारे जो सिंधी सीखना चाहते हैं। हमारे स्कूल में सिंधी चैप्टर होता है, एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसको हम सीख नहीं पाते। तो वो सब्जेक्ट कैसे सीख सकते हैं, वो ग्रामर कैसे सीख सकते हैं, इसमें ग्रामर सिखाई जाएगी सिंधी में ही। इसमें जो है बड़े प्यार मोहब्बत वाली ज़बान में ना क्विज़ेस हैं, लेसन्स हैं कि वो कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और इवन के इसमें एक पार्ट ये भी है कि हमें कोई कोर्स करना है, कोई वीडियो देखनी है यूट्यूब से, लेकिन हम उसको सर्च नहीं कर पा रहे हैं जो हमें सिंधी में चाहिए। तो हम इसमें एक क्लिक करेंगे और हमारे पास जितनी उस टॉपिक पे सिंधी में वीडियोस होंगी वो आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, ये कन्वर्ट भी हो जाएगी उर्दू की वीडियोस सिंधी जी के अंदर? बिल्कुल, ये कन्वर्ट भी हो जाएगी और इसमें आप इजीली गेम्स भी खेल सकते हैं, आप क्विजेस खेल सकते हैं, ठीक है। और हर दफ़ा वो आंसर भी देगा, वो आपका स्कोर भी बताएगा। तो यास्मीन, इसका मतलब ये है कि जो सिंधी के अंदर जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो लोग, उसके अंदर अगर स्कूल को भी ये एडवांटेज मिलेगा कि अगर वो बच्चे की किताब है तो उसको सिंधी से उर्दू से आसानी से सीख सकेंगे। बिल्कुल, अगर कुछ स्कूल्स इसको अडॉप्ट करना चाहें, इस पे बात करना चाहें, तो वो इसको डिजिटल अपनी बुक की तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ पे मिलेगा अगर वो उसको जाके देखना चाहें या वो करना चाहें? आपने इसको अपलोड कर दिया है? बिल्कुल, इसको अभी आपके ही चैनल से अपलोड किया जाएगा और ये इसको जो भी देखना चाहे ये आराम से सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस, कोई हिडन चार्जेस कुछ भी नहीं है। ठीक, मारूस, एक उस्ताद के साथ बैठ के और उस्ताद के साथ सीख कर आपके जहन में क्या खाका है कि आपने कैलकुलेटर तो बना लिया, सिंधी कैलकुलेटर तो बना लिया, अब किस तरफ जाना चाह रही हो, क्या देख के? और जिस तरह आपने एक बहुत अच्छी गहराई की बात की कि मुझे चाइना जाने का मौका मिले तो मैं चाइना से बहुत कुछ सीख सकती हूँ। हुकूमती सतह के ऊपर अगर मैं पूछूँ, क्या क्या पजीराई आपको मिली? कहाँ किसी ने बुलवाया आपको? कुछ एडवांटेज के हवाले से, कोई सपोर्ट के हवाले से कोई किसी बात हुई है किसी से? सही, तो जैसे कि आपने कहा कि मैं मिस के साथ आज बैठी हूँ, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि अभी मिस ने बताया कि मिस ने जो बनाया ये चैटबॉट, तो उन्होंने सारी क्वालिटीज़ इसकी बयान की कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो आई गेस कि इससे भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा उठाना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। और ना सिर्फ सिंधी लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए भी है, जो कि क्योंकि 9-10 में जो सिंधी होती है उसके लिए। इसके अलावा मेरे जहन में और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जब मैंने बनाया लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि अब तो आपने कुछ और भी करना है हमारे लिए और इस तरीके से। तो फिर मैंने कहा वक्त के साथ साथ जो चीज़ मुझे महसूस होगी और कोई यूनिक और न्यू आइडिया मेरे जहन में आएगा, तो कुछ आइडियाज़ मेरे जहन में आए हैं जो सिर्फ अभी आइडिया के शेप में हैं। अभी मैंने चीज़ें सीखनी है, वर्क करना है, तो इंशाल्लाह उन प्रोजेक्ट्स को मैं फ्यूचर में लॉन्च करूँगी। और इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर यूथ कोऑर्डिनेटर का जो प्रोग्राम है उसके कोऑर्डिनेटर फाज शफीक साहब, उन्होंने मुझे बुलाया, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया। कुछ प्रोग्राम्स में मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, तो फिर मैंने उनको बताया अपने बारे में और बताया कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने अपना मुझे कीमती टाइम दिया और फिर मैं उनके ऑफिस गई और हमने वहाँ पे पॉडकास्ट किया। तो उस पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, या जिनको जॉब चाहिए, या स्कॉलरशिप, जो भी चीज़ें, तो सब चीज़ें उन्होंने पॉडकास्ट में यूथ के लिए बयान की, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट ही यूथ के हवाले से है। और ख़ास तौर पे जो वो अभी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उन्होंने ये शुरू कर दिए, तो वो पॉडकास्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, सुपर सितारे पर। तो वहाँ पे आप सबको मिल सकता है, वहाँ से आप जो है उनकी वेबसाइट पे जाके
बेनिफिट्स जो है वो ले सकते हैं। आपने ये बात तो बेनिफिट्स के हवाले से बता दी, आपको क्या सपोर्ट चाहिए किसी हवाले से भी? ब्रेक के जाते हैं फिर इसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लोगों के बाद। एक मतलब फिर फ़क्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथी ने आपको खुश आमदीद करता है। हमारा स्पोर्ट्स के अंदर कौन आपका फेवरेट है और स्पोर्ट्स में कौन सा खेल पसंद है? स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फुटबॉल में जो है रोनाल्डो पसंद है। अच्छा, तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई क्रिकेट वगैरह इतना लोग देख रहे हैं नहीं, आपने? वो मैं नहीं देखती। अच्छा, कोई खेलने का शौक़ है? कभी खेला है कोई गेम? हाँ, मैंने रिंग बॉल खेली है स्कूल में, और इसके अलावा क्रिकेट और फुटबॉल खुद ही मतलब फ्रेंड्स के साथ खेला है सिर्फ। अच्छा, मैं आपसे ये कहूँ कि माशाल्लाह सिंधी के अंदर आपने कैलकुलेटर फिर साइंटिफिक ये सारा बनाया, ज़रा सा ये प्रैक्टिकली दिखाओगी आप क्या कहते हैं हमारे इस शो के अंदर कि आपने किस तरीके से क्या डिज़ाइन किया हुआ? ज़रा सा स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। जी, सबसे पहले आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे sindhicalculator.com, तो एक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक है बुनियादी और एक है साइंसी। सबसे पहले मैंने जब बनाया था तो ये सिर्फ बुनियादी था, यानी जो बेसिक ऑप्शंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, जैसे कि हम कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और फिर यहाँ से हम कर देंगे इसे बराबर, तो हमारे पास आंसर आ गया 25। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से हम साफ भी कर सकते हैं कि फिर कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर ये साइंटिफिक हो जाए, तो फिर मैंने इसके अंदर एक ऑप्शन ऐड कर दिया साइंसी, जिसको क्लिक करने से हमारे पास साइंटिफिक ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो इस तरह हम कर सकते हैं। अगर हम लेते हैं यहाँ पे 30 कोस, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट का ऑप्शन भी मौजूद है, क्योंकि हमें पॉइंट भी चाहिए होता है, तो फिर हमें आंसर जो है ये प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा इसमें बाकी भी है ऑप्शंस है, जैसा हो गया साइन थीटा, टेन थीटा, लोग थीटा, और बाकी ऑप्शंस हैं। अगर आपको फिर भी इसके बारे में और मालूमात जाननी है, तो मैंने इसके हवाले से एक तफसीली वीडियो बनाई है, बुनियादी के ऊपर भी और साइंसी के ऊपर भी, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर है, सुपर सितारे दिखा पे। सकती है उसके ऊपर क्या कहते हैं, आ जाएगा अगर इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिखा सकती हो आप यूट्यूब चैनल अपना? जी, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सुपर सितारे। आपने जाना है, मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी, कंप्यूटर पे भी, और ये ख़ास तौर पे बच्चों के लिए चैनल है जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, और इंशाल्लाह ये वीडियो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। तो हम जाके लिखेंगे सुपर सितारे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो इसके ऊपर तो हम बात कर लेते हैं। आपने ये साइंटिफिक जो कैलकुलेटर बनाया, जहन के अंदर क्या खाका है कि और क्या बनाने का इरादा है और क्या कर सकती हो, और ये जो हमारे जो तालिब इल्म है ये कैसे इस चीज़ों की तरफ आए? कोई जहन के अंदर खाका है, किसी को मशवरा देना चाहोगी आप? जैसा कि आपने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स या मुल्क के नौजवान इस टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे है, पॉजिटिविटी की तरफ कैसे है, तो मैं कहूँगी कि जब कोई बच्चा या कोई भी कोई एक नई चीज़ बनाता है, जैसे कि अभी मिस ने बनाया, तो ये भी मिस भी जो है सब लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, एक कंपटीशन जो है वो बढ़ा। अब फिर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं भी बनाऊं। जिस तरीके से जब मैंने सिंधी कैलकुलेटर बनाया, तो उसके बाद बच्चों ने मुझे देख के जैसे ना पंजाबी लैंग्वेज में बनाया, जर्मनी लैंग्वेज में, सब बहुत सारी लैंग्वेज में बनाया। तो अगर हम वक्त के साथ साथ हम अपना हिस्सा डाल के चीज़ें करते रहेंगे, तो बाकी हमारी सोसाइटी में बच्चे और लोग देख के हमारी तरफ भी आएंगे कि अगर ये कर सकता है और इसे इतना अप्रिशिएट किया गया है, तो मैं क्यों नहीं।
और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेरे जहन में हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोगों ने कहा कि इसे साइंटिफिक करें, फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो एक सॉफ्टवेयर है ना, हार्डवेयर पे नहीं, अगर हम इसे फिजिकली यूज़ करना चाहें, जैसे हम दुकान पे जाके एक कैलकुलेटर बाय करते हैं जो हम मोस्टली स्कूल में भी यूज़ करते हैं, तो अगर आप इसको इस तरह का आप लॉन्च कर दें, तो फिर हमने इसके बारे में जब तफसील किया तो पता चला कि पाकिस्तान में कैलकुलेटर बनते ही नहीं हैं और वो चाइना से बनते हैं। तो अगर बनाना होगा तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम की ज़रूरत है, और जैसे पता है एक दो तो नहीं बनेंगे, हज़ारों की तादाद में चाइना बना के देता है। तो आई गेस कि अगर लोगों को ज़रूरत है तो फिर हुकूमत इस चीज़ पे उन्हें सपोर्ट कर सकती हैं। जैसे वो कह रहे कि हम चाह रहे हैं कि हमारे स्कूलों में या बच्चे यूज़ करें या दुकानों पे बाकायदा हो जिस तरीके से होते हैं, तो हुकूमत इसमें जो है ना हेल्प कर सकती हैं। ठीक है मारूफ, बहुत शुक्रिया। अच्छा यास्मीन, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से आपने माशाल्लाह जो कहा कि मैंने चार्ट जीपीटी सिंधी के अंदर बनाया, और हमारे इस प्रोग्राम का एडवांटेज ये है कि आज हमारी इस प्रोग्राम के अंदर आप इसे इंट्रोड्यूस भी करा रही है और उसको ओपन भी करी, तो ज़रा सा मुझे बताइएगा ताकि मेरे कैमरे मैन जो है इसको पूरा कवरेज करके बता सके और आज इसका आगाज़ करें आप। माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरा एक हिंदी चैटबॉट है, इसका फ्रंट है। यहाँ पे हम इसको लॉगिन भी करेंगे, रजिस्टर भी करेंगे, लेकिन मैं एज अ गेस्ट है इसको यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हम इसको कुछ भी प्रॉम्प्ट देंगे, लाइक हेलो लिखा मैंने, तो ये आंसर करेगा सिंधी में, ठीक है। इसने सिंधी में आंसर किया। अब इसमें आप और कोई भी सवाल कर सकते हैं। अब मैं पूछती हूँ, ये पूरा डिटेल में एआई इसको आंसर करेगा, और ऐसे आंसर करेगा जैसे बच्चे बिल्कुल डीपली समझते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, वो इजीली इसको समझ सकता है। ये देखिए, ये इसने डिटेल में पूरा आपको आंसर कर दिया, और वो भी सिंधी में। अच्छा, कि ये आपको इजीली समझ। अब इसका हम दूसरा सिस्टम देख लेते हैं। सिंधी ग्रामर किसी को अगर सीखनी हो तो वो यहाँ पे ये सिंधी ग्रामर सीख सकता है, ठीक है। ये ग्रामर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे तर्जुमा है, यहाँ पे ये प्रैक्टिस कराई जा रही है, और ये क्विजेस हैं। मैं क्विजेस को ओपन कर लेती हूँ, ये सारा सिस्टम ओपन होगा, ठीक है। क्विजेस में भी ऑप्शंस हैं कि क्विज आपको कौन सा बच्चा खेलना चाहता है। इसमें आप ग्रामर का क्विज खिलाना चाहते हैं, इसमें आप लफ्ज़ों का खिलाना चाहते हैं, वो तर्जुमे का खिलाना चाहते हैं, जुमले का खिलाना चाहते हैं। मैं कोई सा भी एक ओपन करके आपको एक डेमो दिखा देती हूँ। ये पूरा आंसर करेगा कि इसने सवाल दे दिया और इसने ऑप्शंस दे दिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक सिलेक्ट करूँगी और ये आ गया। इसने बताया कि मैंने गलत सिलेक्ट किया, और ये मुझे स्कोर भी यहाँ पे ये देखेंगे शो कराएगा कि मेरे पास इस क्विज में 5 सवाल हैं, जिसमें से एक सवाल हो गया और वो सवाल मैंने गलत जवाब दिया। तो ये एक बच्चों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा लर्निंग सेशन है कि यहाँ पे बच्चे सिंधी सीख सकते हैं। जैसे मारोज ने बताया कि मैट्रिक 9 में सिंधी होती है, वहाँ पे लोगों को पढ़ना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे ये सीख सकते हैं। अब ये दूसरा इसमें पार्ट आ गया कि सिंध में लोग कैसे करें कि हमें रोजगार कहाँ से मिलेंगे। ये आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी कि आप कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं सिंधी की जॉब्स के लिए। ये पूरा ये देखें डिटेल में यहाँ पे आपके पास आ गई कि ये ऑनलाइन जॉब है, इसकी सैलरी इतनी होगी, इसका इतना टाइम है, इतने टाइम पीरियड का है। हम दूसरे ऑप्शन पे भी चले जाते हैं ताकि मैं चाहूँगी कि सारे ऑप्शंस हम देखते रहें। ये यहाँ पे वीडियोस का ऑप्शन आ गया, ये यहाँ पे फ्रीलांसिंग का आ गया। एक और खोल लेते हैं। ये आ गई यहाँ पे सारी सिंधी वीडियोस आ जाएंगी कि YouTube से हमें कैसे सिंधी वीडियोस देखनी है। ये हमें कोई सिंधी बुक देखनी है तो हम यहाँ से बुक देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और जो फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, मुझे सिंधी नहीं आती है, सिंधी इतनी डीपली नहीं आती, तो मैं सिंधी उर्दू की बुक यहाँ पे डाउनलोड करके उसको सिंधी में भी पढ़ सकती हूँ। ठीक है यास्मीन, बहुत शुक्रिया। आपने सबसे पहले तो हम क्लैपिंग करेंगे कि माशाल्लाह आपने फर्स्ट हमारे प्रोग्राम से इसको इंट्रोड्यूस कराया माशाल्लाह, और बहुत अच्छी बात है कि अब सिंध के लोग जो है वो एक अच्छी तालीम के हवाले से जो परेशान थे कि भाई इस तरह की चीज़ें हमें नहीं मिली, वो उनको मिल रही है।
तो आप हमारे प्रोग्राम में आखिरी में कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से, तो क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी अपनी यूथ के लिए और टीचर्स के लिए और एवरीवन के लिए। जब हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ समझना है, आगे बढ़ना है, तो हमें किसी से सोचना नहीं चाहिए, हमें किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब हम ठान लें कि हमें ये करना है तो हम करके रहते हैं। अपने ऊपर आप यकीन करें और आगे बढ़ते चले जाएं, फिर बाकी मेहनत का सिला अल्लाह ताला ज़रूर देता है। आपके पास आपका विजन होगा कि ये मेरी मंजिल है और मुझे इस पे चलना है, तो आपका ट्रैक खुद ही आपको क्लियर नज़र आने ठीक है, लगेगा। मारूस आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ कर के आसमान देखता है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आज के दौर में हम लोग जैसे सो गए हैं, अभी हमें मेहनत की ज़रूरत है और हमें ज़मीन पे बैठ के आसमान नहीं देखना, हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, बाकी कंट्रीज से और चीज़ें सीखनी है। बहुत शुक्रिया मारूफ, बहुत शुक्रिया यास्मीन। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि सिंध के हवाले से इन बच्चों ने, हालांकि सिंधी नहीं है लेकिन सिंध से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो इन्होंने सिंधी के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस का आगाज़ किया है। तो मैं चाहता हूँ कि सिंध के वो लोग जितने भी साहिब हैसियत है, जितने भी लोग बरसर इक़्तिदार है, उनको ये चाहिए कि ये तमाम चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिंधी लोगों को हाईलाइट करे, ताकि जो तालीम से महरूमी का जो एक रोना रोया जाता है, इसको ख़त्म किस तरह किया जाए और तालीम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और ये सारी फैसिलिटीज़ इन लोगों को अगर आप हौसला अफजाई के लिए इन्हें बुलाएंगे और इनसे आप पूछेंगे कि क्या करना है, तो ये और बहुत सारी चीज़ें करके दे सकते हैं। जैसे 16 साल ये बच्ची ने अपनी मेहनत से ये सारी चीज़ें बनाई है, जैसे यास्मीन ने अपनी मेहनत से सारी चीज़ें बनाई है, लेकिन इनको थोड़ा सा भी फीडबैक मिल गया, थोड़ा सा भी कोऑपरेट मिल गया और थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ आप लोगों की तरफ से बाख्तियार लोगों से थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई, तो ये आगे की तरफ अपने वतन के लिए भी सोचेंगे, अपने सिंध के लिए भी सोचेंगे और अपनी हर वो चीज़ इस मुल्क के लिए देने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको भी आगे आकर इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात के चाहे बात करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।